अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, 5 चीजें इबादत में से। नंबर 1 कम खाना इबादत, नंबर 2 वल कुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। मस्जिद जाते हो? जलसे में जन्नती बनते हो। हजरत ने बड़ी अच्छी बातें कही। मस्जिद जाते हो? अरे बोलते क्यों नहीं? 8वें दिन तो जाते ही होगा अल्लाह के बंदो। या बाज इतना सनीचर है कि 8 को भी गोल कर देता है। हमारे यहाँ ज्यादातर नमाजें कौन सी पढ़ी जाती है? 8 की, खाट की या 360 की। 8 की, खाट की, 360। 8 जुम्मा 8वें दिन, खाट की नमाज जनाजा, 360 की ईद की। बस बाकी पक्के मुसलमान। अल्लाह के रसूल फरमाते वल कुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं, अगर कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद में जा करके बैठ जाए, नमाज का टाइम नहीं है, खाली बैठ जाए, कुरान की तिलावत भी नहीं कर रहा है, तस्बीह भी नहीं पढ़ रहा, खाली बैठा है, बैठने में जितनी सांसें लेगा, अल्लाह के रसूल का फरमान है, हर सांस पर अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। अपने तो गोदाम भरे हुए होंगे नेकियों से, क्या जरूरत है नेकियों की? है? हाँ, डीसीएम का भी देखा नहीं है, ऐसा जरूर देखियो तुम। आका एक इतनी प्यारी बात बताओ ना, इतनी प्यारी। 1 रुपया नहीं लगेगा, 1 चवन्नी नहीं लगेगी, 1 पैसा नहीं लगेगा, मगर हजारों क्विंटल अल्लाह की राह में सोना सदका करने का सवाब पा जाओगा, मिल जाएगा। बड़ी आसान बात बता दूं। उलमा बैठे हैं, अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल और आला जात का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। अंबिया और रसूलों के बाद, समझ रहे मेरी बात? सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु जुमे के दिन मस्जिद को जाते हैं, मस्जिद को झाड़ते हैं, पोंछते हैं, साफ करते हैं, नमाज के लिए मस्जिद को तैयार कर देते हैं। अब जुमे की अजान हो जाती है, लोग नमाज पढ़ने के लिए बैठना शुरू होते हैं। एक दिन एक सहाबी ने पूछा, आका जरा इतना बता दे अबू बकर सिद्दीक ऐसा क्यों करते हैं? अब मेरे नबी मिंबर शरीफ पर कयामत तक के मुसलमानों के लिए इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई भी अल्लाह का बंदा ऐसा करेगा। मैक वाले भाई अपने मैक का ख्याल रखें, क्योंकि मुझसे चलाना नहीं आता, तो आप बेहतर जानते हो, मेरी ज्यादा टोकने की आदत भी नहीं है। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ऐसा करते हैं। अब मेरे नबी इरशाद फरमाते, अगर कोई भी अल्लाह का बंदा जुमे के दिन मस्जिद को झाड़ेगा, पोंछेगा, साफ करेगा, नबी फरमाते 1 मुट्ठी कूड़ा निकाल के बाहर फेंक देगा, अल्लाह ताला उसे ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब अता फरमाएगा। करते हो ऐसा? जुमे के दिन भी उस वक्त नहाएगा जब अजान हो जाएगी तो। बीबी कहती है कि जाते क्यों नहीं, अजान हो रही, नहाते क्यों नहीं? अब चलेगा ये खांसता हुआ, मठारता हुआ, जैसे बड़ा मुत्तकी परहेजगार है। और नहाने का भी
औरतों को तो कहते हैं, हम लोग भी तकरीर करते हैं, आप लोग भी सुनते, उलमा भी बयान करते कि ये दुपट्टे नहीं ओढ़ती हैं, आधे सर नंगे रहती हैं, इनके बाल दिखते हैं, यूं दिखते हैं, तू दिखते हैं। अपनी बेहयाई पे कभी गौर नहीं करी। जुमे के दिन अक्सर के नल जो होते आंगन में होते हैं, तो जुमे के दिन नहाएगा क्या पहन के? वो नेकर का बच्चा, जो पैंट के नीचे चड्डी पहनी जाती है छोटी सी। घर में अम्मा भी है, बहनें भी है, बाप भी है, भाभी भी है, सारे लोग है, शर्म हया गैरत नहीं है। और वैसे कहता है औरतें दुपट्टा नहीं ओढ़ती। अपने आप को तो देख एक मर्तबा। वो नेकर पहन के शैम्पू पर शैम्पू लगाएगा, बाल आगे पीछे करेगा, मगर हालात ऐसे हालात है, छोटा सा नेकर, जबकि पता ही नहीं है मर्द को घुटने से लेकर के नाफ तक छुपाना फर्ज है। मगर क्या मतलब, नमाजों से दूर है। मस्जिद हजरत खाली रहती है, सूनी पड़ी रहती है। बाज गांव में तो हजरत इशा की जमात तक नहीं होती। अल्लाह माफ फरमाए, जमात तक नहीं होती। जमात, इमाम साहब होंगे, एक आध बेचारा आदमी और आ जाएगा, अब इंतजार देख रहा है एक और आ जाए, जमात हो जाए, एक और आ जाए, जबकि दो आदमी भी जमात कर सकते हैं। समझ रहे मेरी बात? और जुमे के दिन इतने नमाजी हो जाएंगे, पता नहीं ऐसा लगता कि आसमान से उतर रहे हैं या जमीन से निकल रहे हैं। जबकि 5 वक्त की नमाज फर्ज है। तो अब जरा सुनो, अल्लामा ज़मख़शरी का बयान मैंने बता दिया। अबू बकर सिद्दीक जो ऐसे कर रहे थे, नबी इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई भी अल्लाह का बंदा मस्जिद को झाड़ेगा, पोंछेगा, साफ करेगा, एक मुट्ठी कूड़ा निकाल के बाहर फेंक देगा, अल्लाह ताला उसे ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब अता फरमाएगा। क्या सवाब की जरूरत नहीं हमें है? मगर कहां अल्लाह ताला किसी को सदर बना देता, मुतवल्ली बना देता, थोड़ा सा ओहदा हो जाता है, तो जुमे के दिन कमर पे हाथ रखेगा और टेंगड़ा खड़े होगा, कहेगा इमाम साहब क्या तुम्हें ये जाला दिखाई नहीं देख रहा? मोहसिन साहब को बुलाओ, खकार थूक नाली पे पड़ी है, नाली कौन साफ करेगा? अच्छा, तुम सदर हो गए तो तुम्हारा मकाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक से ऊंचा हो गया, हजरत उमर और फारूक आजम उस्मान गनी से ज्यादा ऊंचा हो गया, मौलाए कायनात हजरत अली से ज्यादा ऊंचा। इन लोगों ने तो मस्जिद में झाड़ू मारी है। जुनैद बगदादी से पूछा गया, मैं दिल साफ करना चाहता हूं, मेरा दिल साफ कैसे होगा? तो जुनैद बगदादी बोले, तू अल्लाह के घर में झाड़ू मारा कर, तू अल्लाह के घर को साफ करेगा, अल्लाह तेरे दिल को साफ करेगा। तू अल्लाह के घर को साफ किया कर, अल्लाह तेरे दिल को साफ कर देगा। और मालूम है, पढ़ाई होती है मदरसे में, तरबियत होती है खानका में। कहां होती है बोलो? इल्म का जेवर मदरसे में मिलता है और दिल में नूर खानका में पैदा होता है। इल्म और इश्क, थोड़ी कठिन बात बता रहा हूं, पता नहीं समझ में आया, लेकिन आसान करूं। इल्म और इश्क, इल्म में भी पहला लफ्ज ऐन है और इश्क में भी पहला लफ्ज ऐन है। इल्म मिलता मदरसे से, इश्क मिलता खानका से। दोनों में पहला लफ्ज ऐन है, ऐन। और उलमा से पूछो, ऐन के माना थे आंख, घुटना, चश्मा, जिसको झरना बोलते हैं, और बढ़ती हुई आवाज। तकरीबन 70 माना है इसके, 70 का माना। अगर तुमने इल्म सीख लिया और तुम्हारे पास इश्क नहीं है, तब भी तुम एक आंख वाले हो, और तुम्हारे पास अगर इश्क है, इल्म नहीं है, तब भी एक आंख वाले हो और एक ही घुटने वाले हो। अगर ज्यादा ताकतवर होना, दोनों तरफ देखना है, तो तुम्हें मदरसे को भी अपनाना पड़ेगा और खानका को भी अपनाना पड़ेगा। मगर अल्लाह माफ फरमाए, मैं थोड़ा साफ और क्लियर बोलता हूं। आज हम बड़ी तेजी से बोल देते ना, उल्टा सीधा कुछ भी, लेकिन पहले मदरसों में पढ़ना चाहिए ताकि पता चल जाए।
आप जानते तसव्वुफ पे जब कदम रखा जाता तो पहली सीढ़ी क्या है? तसव्वुफ की तरफ जब बढ़ेगा तो पहली सीढ़ी क्या है? पहला कदम क्या है? पहला कदम इमाम गजाली ने लिखा है, ये दिल जो है ना, दिल अगर आदमी एक गुनाह करता है तो ये दिल काला हो जाता है। क्या हो जाता है बोलो? दिल पे एक दाग लगता है, धब्बा लगता है। अब सवाल ये होता है, दिल है कहां? दिल है खाल के अंदर, गोश्त के अंदर, हड्डियों के अंदर। ये पहुंचा कहां से? ये कहां से गया मैल? वो तो अंदर है ना। अगर ये बक्से में बंद करके रख दूं, कोई भी धूल गर्द वगैरह पहुंच, ये मैला होगा क्या? दिल पे मैल कहां से पहुंचा? दरवाजा कहां? दरवाजा तो दिल तक मैल पहुंचने के लिए 5 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं बोलो? तुमने आज तक नहीं सुना होगा यार कौन सा दरवाजा जा रहा है, मगर आज हजरत को देख के बातें याद आ रही। 5 दरवाजे, उनमें से एक दरवाजे का नाम आंखें, दूसरे दरवाजे का नाम कान, तीसरे दरवाजे का नाम जबान, चौथे दरवाजे का नाम हाथ, 5वें दरवाजे का नाम पांव। जब बड़े पीर साहब के वालिद मोहतरम बाग रखाने के लिए गए, अब कहा था ना तुमने, वाकया सुना ना सेब वाला वाकया, कि मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा, तो इन्हीं 5 चीजों का नाम लिया था। है कैसी? का आंखों से बेकार है, कानों से बेकार है, हाथों से बेकार है, पांवों से बेकार है, जबान से बेकार है। ये नहीं कहा था कि चेहरा बेकार है, ये नहीं कहा था कि जिस्म, इन्हीं तसव्वुफ बताया था हमने। लेकिन लोग समझते नहीं, नारा लगा देते हैं, असली बात खत्म। 5 दरवाजे हैं, 5। मतलब ये अगर आंखों से गुनाह किया जाता है, औरतों को आंखों से देखोगे, औरतों की तरफ गलत इशारे करोगे, इन आंखों से फिल्में देखोगे, गंदी गंदी फोटो, गंदी गंदी तस्वीरें, और ये गलत इस्तेमाल करोगे तो आंखों में गुनाह चिपकता नहीं है, इसका मैल दिल पे जाके लगता है। खानकाह में सबसे पहले ये आंखों का दरवाजा बंद किया जाता है, आंखों का दरवाजा। बेटा अब तुम इससे गुनाह नहीं करोगे, तभी जब मैं अल्लाह 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 की तस्बीह पढ़ाऊंगा तब तुम्हारा दिल रोशन होगा। पहले कपड़ा साफ तो कर लो, प्रेस तभी तो होगी। और गंदे कपड़े पे दाग धब्बे लगे, प्रेस करोगे तो मैल और जम जाएगा, उसके पहनने से कोई फायदा। अब आंखों के ताला लग गया, जबान पे ताला लग गया, और अल्लाह माफ फरमाए, अब तो बाज जगह इतनी गुंडागर्दी हो रही है, इतनी गुंडागर्दी, जहां पर डॉक्टर फेल, हकीम फेल, दवाइयां फेल। किसी अल्लाह वाले के मजार पे चले जाओ, उसके चौखट की खाक ले लो, वो शिफा बन जाती है, काम हो जाता उसका, बेड़ा पार हो जाता। मगर अब तो आप लोगों ने भी इतनी गुंडागर्दी शुरू कर दी, उर्स के नाम पर 2-2, 2.5, 3-3 लाख रुपए चंदा कर करके किसको बुला रहे हैं? नाचने वालियों को। इधर लेडीज बैठी है, उधर जेंट्स बैठे, वो इसको गालियां शेर देर कह रही है, वो उसको अशार कह रहा है, और हो रहा मुकाबला, और इसका नाम रख दिया उर्स। क्या बात है! इतनी औरतें ना बाजार में मिल सकती हैं, ना कहीं मिल सकती हैं, जितनी अब मजार पे मिल रही हैं। आदमी मजार पे इसलिए जाता था कि उसकी आंखों में नूर आ जाए, उसकी आंखों से शैतानियत निकल जाए, उसकी आंखें कामयाब हो जाए, उसकी आंखों में नूर आ जाए, जलवा आ जाए। मगर अब तो जिस इल्ला माशाल्लाह कुछ मजार को छोड़ के जिस मजार पे जाओ तो इधर हुहा मची पड़ी है, इधर हुहा मची पड़ी है, इधर उसके कपड़े उठे पड़े, इधर उसके वो कलावादी खा रही है, इधर उस पे पेशी पड़ रही है, इधर वो कूद रही है, इधर वो नाच रही है, और इधर ये हंगामा हो रहा है। और आधे घंटे के बाद मोबाइल निकाले करे, हेलो तुम आए नहीं अभी तक, हो कहां? ये इसमें भूत है। गंद मचा के रख दी है। ऐसे हालात मैं इसलिए बता रहा हूं, ये भी कमी तुम्हारी है, मां बाप की कमी है।
इन माँ बाप से पूछता हूं, यहाँ कम से कम इस बस्ती का क्या नाम है हजरत? टाखुर्द। 100 घर होंगे? 200? बताओ, अंदाजे बताओ। 200-250 घर होंगे। और 200-250 घर में जिस मस्जिद में जमात ना हो, उसे शर्म के मारे निकलना नहीं चाहिए घर से। 200-250 घर है, मगर मैं पूछना चाहता हूं, बताओ तुम्हारे 200-250 घर में अगर बच्चियां जवान है तो तुम्हारी बेटियों पे मोबाइल है कि नहीं? तुम कह ही नहीं सकते कि नहीं है। जवान बेटियों पे मोबाइल क्यों दिया? फैक्ट्री चल रही होगी उनकी, कारखाने चल रहे होंगे, हवाई जहाज चल रहे होंगे, ट्रेनें चल रही होंगी, बसें चल रही होंगी, फिर कहते हैं माहौल बहुत बिगड़ गया। माहौल, अब्बा इतना बेशरम है, इतना बेशरम, शादी के मौके में देखो जवान बेटी दुपट्टा यहां पड़ा होगा, यहां अच्छी भली 20 साल की, 22 साल की, 18 साल की पूरी औरत का जिस्म है, इतने नंगे कपड़े पहन रही है, दुपट्टा यहां होगा और बाल झटकती फिर रही है इधर से उधर, और बड़े बड़े अब्बा भी देख रहा, चचा भी देख रहा, ताऊ भी देख रहा, खालू भी, मामू भी और अम्मा भी, पूरा खानदान देख रहा है, और चौराहे पे कह रहा माहौल बहुत बिगड़ रहा। माहौल अमेरिका से आई है ये जो माहौल बिगाड़ रही है, इंग्लैंड से आई है। तुम तो अब्बा हो ना अब्बा, एक दिन सब्जी में अगर नमक तेज हो जाए ना तो धलिया फेंके फेंके बैठता है, हंडिया तोड़ देगा, तलाके हो जाएंगी, तलाके। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बचा रहे हो? गिरेबान में झांक के देखो, गिरेबान में झांको। क्यों दिया बेटियों को मोबाइल? पूरा खानदान भूखा मर जाएगा मोबाइल के बगैर। ट्रकों में आग लगेगी, बसें डूब जाएंगी, हवाई जहाज फट जाएंगे, फैक्ट्री फूक जाएगी, नाक कट जाएगी अगर बेटी को मोबाइल नहीं दिया तो। और कम से कम 50 अम्मा यहां मौजूद है, सैयद साहब की मौजूदगी में कह रहा हूं, गलत बोलूंगा तो पकड़ लेंगे। 50 अम्मा ऐसी हैं, 50 अम्मा। इस अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी जीने की आड़ में खड़े होकर कभी कपड़े इधर को फेंक रही है, कभी इधर को फेंक रही है, और इठला इठला के किससे बातें कर रही है। इस अम्मा को पता नहीं है? सबको पता है। और इस अम्मा को पता नहीं तो तू अम्मा क्यों बनी है भाई? कहां है, पागल है क्या? बस धड़ापड़ बच्चे पैदा कर देने का नाम अम्मा है। जानवर में और इंसान में फर्क क्या हुआ? फिर हंसने की बात नहीं है। फिर जानवर में और इंसान में फर्क क्या? बोलो। ये माँ है, माँ। अब जब मोहल्ले में बातें उड़ने लगी और माइक पे बोलने की बात नहीं थी, न्यूज पढ़ो और देखो हालात। हम हिंदुस्तान में घूमते, 50 लड़की अपने बाप की नाक कटा दी, मुसलमान थी, गैरों के साथ भाग गई। समझ रहे मेरी बात? ये बाप है बाप, ये माँ है माँ। कौन सी माँ को पता नहीं है मेरी बेटी किससे बात कर रही है? आधा घंटा चौराहे, आधा घंटा कान में ईयरफोन लाई, इठला के बाद सारी अम्माओं को पता। जब मोहल्ले में बातें उड़ने लगी, इधर आधर काना फुसी होने लगी, औरतें चर्चा करने लगी, अब अब्बा के पास रोते हुई आती है, कहती है पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया, मेरी बेटी का किसी ने दिमाग फिरवा दिया, मेरी बेटी पे किसी ने जादू करा दिया, मेरी बेटी को किसी ने खिला दिया पिला दिया, बड़ी शरीफ थी, अब तो उसी के गुण गा रही है, अब तो ये कह रही है भाग जाऊं वरना उसी से शादी करूंगी, पता नहीं क्या हो गया, किसी मियां को दिखा लो। तूने इतना बिगाड़ दिया, इतना बिगाड़ दिया, अब तावीज तो छोड़, अगर मियां को भी गले में लटका देगी ना तब भी नहीं रुकेगी। अब ऐसे हालात, कारनामे अपने। फिर क्या हजरत तावीज काम नहीं कर रहा, काम नहीं, खड़े खड़े मूतने वाला तू, खड़मुत्तू, तो तावीज काम करेगा? एक टाइम पाक नहीं रह सकता। ये तो कमेटी वाले मुबारकबाद के लायक है जो
ऐसे खानदान जिस घर में वली पैदा हुए, बिलग्राम शरीफ को इन वलियों की वजह से जन्नत बताया गया। समझे क्या बताया गया? जन्नत बताया गया। समझ रहे मेरी बात? ये आशिकों की जन्नत है। किसकी जन्नत है? आला हजरत कहते हैं, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अब मुझे बताओ, अब रोती फिर रही है कि कोई इमाम साहब, कोई मियां ऐसा बता दो, कोई सिफली वाला ऐसा बता दो, और सिफली वाले कि कोई ऐसा बता दो कि मेरी बेटी का दिमाग पलट दे, और सिफली वाले और ढचोकले मियां वो इस चक्कर में बैठे कोई ऐसा मरीज मिल जाए जो मेरे घर के हालात बदल दे। आता कुछ नहीं और आगे बढ़ता चला गया। अब जरा मेरी तरफ तवज्जो करो, गौर करो, कौन आएगा हमारी बच्ची को दुपट्टा उड़ा ले, सर पे आंचल रख ले? कौन आएगा जरा मुझे बताओ। 50 माएं सुनो, नबी फरमाते सबसे पहला मदरसा मां की गोद है। और जब माई बिगड़ हुई हो तो 40 साल की अधेड़ हो गई, अधेड़। शादी में देखो इसकी हरकतें, भालू बनी पड़ रही है, भालू। बाल ऐसे आगे पीछे को, अब पहले लाल कलर की लगाती तो लाली होती थी, अब लगा रही है काली, जैसे कोयले खा के आई है अम्मा, जैसे भालू। अच्छा, बाज लगती भी इतनी बुरी है, कम से कम ऐसा पहनावा पहनो जो थोड़ा ढंग का हो। अब वो कौन सी मां है जो अपनी बेटी को, अच्छा एक हदीस पढ़ने जा रहा हूं, पहले उससे पहले ये बता दूं, मेरे नबी ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया था, अगर जिसकी 3 बेटियां हों और वो सही परवरिश कर दे तो वो जन्नत का हकदार है। और पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत। एक सहाबी खड़े हुए, आका अगर जिसकी 2 बेटियां तो नबी ने फरमाया सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार है। एक सहाबी और खड़े हुए, आका अगर किसी की 1 हो तो नबी ने फरमाया सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार है। किसकी वजह से जन्नत का हकदार? बेटियों की वजह से, लेकिन सही परवरिश करे तो। अब आका फरमाते, जरा हदीस सुनो, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्ली वालिदैहि वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे जो जन्नत में नहीं जाएंगे। और ये भी कान खोल के सुन लो, अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे तो कोई मौलाना जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसको मना कर दे तो कोई पीर साहब जन्नत में नहीं ले जा सकते। अगर नबी मना कर दे तो उसकी नमाज़ें जन्नत में नहीं ले जा सकते। रोज़े, ज़कात, हज, कोई भी अमल उसका जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसको मना फरमा दे कोई माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी फरमाते मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे जन्नत में नहीं जा सकते। खोलू कौन कौन है? सुनना चाह रहे हो या खत्म कर दूं? नंबर 1, अल-आक़ु लिवालिदैहि, माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को तकलीफ देने वाला, माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप की ना सुनने वाला। समझ रहे मेरी बात? और नंबर 2 जो मैंने हदीस पढ़ी है इसी के लिए पढ़ी है, नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अब आप समझ रहे होगे ये दयूस कहां रहता है, ये किसका नाम है? ये कौन से गांव में रहता है, कहां का रहने वाला है? तवज्जो से सुनो,
दयूस किसको कहते हैं? दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही है और वो माँ बाप उनसे राजी है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन करके अपने जिस्म को दिखा रही है और वो माँ बाप उनसे राजी है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां मोबाइलों पे चैटिंग और सेटिंग कर रही है, वो माँ बाप राजी है। वो माँ बाप दयूस है जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है, वो माँ बाप दयूस है। जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है, वो माँ बाप दयूस है। जिनकी बेटियां शरीयत के खिलाफ पहनना ओढ़ना खाना पीना चलना फिरना उठना बैठना गैरों की तरह है, वो माँ बाप दयूस है। अब नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। एक तरफ बेटियों की वजह से तुम्हें जन्नत मिल रही है और एक तरफ बेटियों की वजह से जन्नत से रोक दिया गया। अगर सही परवरिश करोगे तो जन्नत के हकदार हो, और अगर बेटियों के हाथ में मोबाइल दोगे, बेटियों के हाथ में कोई ऐसी चीज दोगे जिससे वो बिगड़ जाए, बेटियां आवारा हो जाए, उनका पहनना ओढ़ना शरीयत के खिलाफ हो जाए, बेपर्दा घूमे, तो वो माँ बाप दयूस है। नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में हरगिज नहीं। फैसला तुम्हारे हाथ है, तुम जानो। मेरा काम था हदीस बताने, मगर लोग अच्छा लड़की ही नहीं, कुछ लड़के भी लफंगे ऐसे हैं, लफंगे जिन्हें न काम न धाम, मोहल्ले में कुत्ते भौंकाते फिर रहे, कुत्ते। बाल कर लिए टेढ़े भेड़े कटवा गए, जैसे पराल की गरिया में 10-20 कुत्ते लड़के भाग गए, उजड़ी हुई गरिया। कान में कुंडल, नाक में नथुनिया, गले में चैन, हाथ में वो बड़ी वाली चैन कड़ा। ये बनेगा हीरो। कूले पे गोश्त नहीं, गाल में गड्ढे, आंखें तैरा रही हैं और चक्कर आ रहा है, चक्कर। हजरत दुआ कर दी, क्या उम्र है? 18 साल, लीवर खराब है, लिव 52 पी रहा। हाँ, और ये उचका उचका शादी में बाद बालों में कंगा लगाएगा, कंगा। और अब तो लड़के लाली भी लगाने लगे, लाली। कहां जाएगा? छक्का तो बन गया तू, और अपने आप को समझता हीरो। छक्का बन गया, छक्का मर्द नहीं रहा। और शादियों में घूमेगा ना, बस हाथ डालेगा टांग पर टांग, टेढ़ी वेड़ी खड़ा करेगा, और अब तकता फिर रहा तेरी मेरी माँ बहनों को, छत पे को, इधर उधर। इससे पूछ, तेरे घर में तेरी अम्मा नहीं है क्या? तेरे घर में तेरी बहन नहीं है क्या? तेरे घर में तेरी भतीजी भांजी कोई औरत नहीं है क्या? जैसे तेरी बहन की इज्जत है, वैसे दूसरे की बहन की इज्जत है। इस्लाम ये कहता है अगर गैर मुस्लिम लड़की भी है ना, तो उसकी इज्जत ऐसी है जैसे तेरी बहन की इज्जत है। अगर नबी का गुलाम है तो तू चलेगा तो तेरी नजरें नीचे को होंगी, नजरें नीचे को करके चल। बेटा बात मत करो वरना मैं हट जाऊंगा। अगर तुम्हारी तकरीर शुरू हो गई तो फिर मेरी बंद। अब मैं जो बता रहा था जरा गौर करो, तवज्जो करो। कुर्सी का ही झगड़ा। कहां से आ रही है ये कुर्सी? थक गए वो जो बेटा, जो जवान बैठे हैं वो उठ जाओ और भाइयों को बिठा लो अपने। मगर जवान अब रहे का, इनकी तो खुद कमर में दर्द होता है। ये जवान कहाँ रहे? पहले कहते थे ना किसी को घुन लग जा, पहले ये पुराना तो कोई दिख ही नहीं रहा। बुढ़े सब निकल गए क्या? अच्छा, पीछे अच्छा एक ही चच्चा बचे पूरे गांव में बस। अच्छा, बाकी और चारपाइयों पे हैं। तो पुराने लोग होते थे हुजूर, पहले लोगों में ताकत होती थी यार,
गुड़ से रोटी खाते थे, कबड्डी खेलते थे, कुश्तियां लड़ते थे, लाठी चलाते थे, बल्लम चलाते थे, फावड़ा चलाते थे घंटों, बैलों से खेत जोतते थे। गाड़ी इनसे पूछो, अगर गाड़ी अटक गई कांधा लगाया पार कर दी। इन लोगों में ताकत थी। और अब हीरो बनता हीरो। पुराना आदमी अगर आज के हीरो के ना थप्पड़ मार दे तो 3 कलाबादी खाएगा, 2 बोतलें चढ़ेंगी। हाँ, तो अब तो मैंने गलत बोल दिया, जो जवान है वो खड़े हो जाओ। जवान का रखे, अब तो टेढ़े ही चल रहे हैं, टेढ़े। और टेढ़ा भी ऐसा, जब बात आ गई तो सुनो। अल्लाह, क्या वक्त है यार। एक बात बताओ, अगर तुम्हारे यहां पे, तुम्हारे गांव में कोई शख्स ऐसा आ जाए, और वो कितना बुरा होगा, कितना खराब होगा बताऊं यार। मेरी नजर में उससे नीच कोई नहीं हो सकता। कौन? जो सगा बेटा अपनी मां के ऊपर गलत नजर डाले, उससे बुरा कोई हो सकता क्या? कितना गंदा होगा, कितना खराब होगा, कितना नीच होगा, उससे भी ज्यादा नीच कोई नहीं हो सकता यार। जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा, दूध पिलाया, और वो मां के साथ गलत हरकत कर, तुम्हारे गांव में अगर कोई ऐसा आ जाए तो उससे दोस्ती करोगे? हाँ या ना बोलो। उससे दोस्ती करोगे? उससे रिश्तेदारी करोगे? साथ में खाना खिलाओगे? और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करोगे? हाँ या ना बोलो। हाँ बोलो ना बोलो, इंशाअल्लाह। मैं हदीस पढ़ता हूं, बाद में आप लोगों को उतारता हूं। हजरत पहले नहीं थे, लेकिन अब हम मुसलमानों में 5% हो गए। बताऊं कौन है? अगर मैं इनकी बात बताऊं तो कोई कह दे मैं नहीं मान सकता, उनकी बताऊं तो कह दे मैं नहीं मान सकता, फिर किसकी बात? चलो नबी की बात बताओ। नबी की बात तो गलत नहीं हो सकती। कौन है वो, जरा सुनो। तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। नाम सुना ना? सूद और ब्याज। प्याज मत समझियो, ब्याज। सूद और ब्याज का नाम सुना होगा। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, सूद और ब्याज का गुनाह, उस गुनाह के 70 हिस्से, एक हदीस में 73 का जिक्र आता है, 70 टुकड़े हैं। आका फरमाते हैं उन 70 हिस्सों को बराबर से रखा जाए, उधर वाला सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। नबी फरमाते हैं सूद और ब्याज का गुनाह ऐसा है, इन 70 टुकड़ों में सबसे छोटे वाले टुकड़े का गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ मुंह काला करना। बोलो या अल्लाह मेरी तौबा। आज के बाद कोई हराम का लुकमा खाएगा? बोलो खाएगा क्या? नहीं। लोग बड़ी आसानी से, हजरत एक चीज चल रही है अभी, गन्नों का माहौल। जाता किसी के खेत में से गन्ना तोड़ के बगैर इजाजत के लिए चला रहा। दोनों के गन्ने बराबर में है, इनका भी, तो गन्ना उसका तोड़ेगा, अगोला अपने खेत में। ये वाला आया, इसने भी इसका तोड़ा, अगोला अपने खेत में। दोनों ने खाया, दोनों नाजायज। ये बरेली से मैं आ रहा था, फरीदपुर है क्या वो, रोड पे जहां मस्जिद है, वहां असर का टाइम हुआ। मैंने मंजर साहब से कहा, मैंने कहा रोक लो, नमाज पढ़ लेते हैं। अब जब नमाज पढ़ी ना, तो कुछ नौजवानों ने, जिन्होंने मुझे मोबाइल पे देखा था, उन्होंने पहचान लिया, तो नमाज का मुसाफा करने लगे। सब नौजवान चिपट गए। तो मेरे दिल में है, बड़े अच्छे लोग हैं, ये तो बड़े मोहब्बती लोग हैं, बड़ा प्यार कर रहे हैं, बड़े ईमानदार। अरे बड़ी करे हजरत, हम तो ऐसे और वैसे, यूं तू। 1-2 मिनट हुए खड़े हुए, इतने में गन्ने की ट्राली आ गई। तो वो सब मुझे छोड़ के गन्ने की ट्राली पे चिपट गए। मैंने कहा इधर आ, तुम्हारे अब्बा की ट्राली है?
दादा की ट्राली है, नाना की ट्राली है, परदादा की किसकी ट्राली है? एक गन्ने का कतीला। वैसे तो गौसे पाक कहते हैं ना, गौसे पाक के अब्बा सेब खा लिया था, वो भी पानी में बहता, इतनी माफी के लिए इतने दिनों बाग रखाना पड़ा। तुमने कितने गन्ने खाए? कभी सोचा इस बात को? एक एक लुकमे का हिसाब लिया जाएगा, हिसाब। आला हजरत की बात मुझे याद आ रही है, और ये मौलाना लोगों के लिए भी बड़ी नसीहत की बात है, अगर इजाजत तो बताओ। आला हजरत बैठे हुए लिख रहे थे, पर्दे की आड़ से आला हजरत की मां ने देखा कोई नहीं है, आवाज देती है, बेटा अहमद रजा। आला हजरत का नाम अहमद रजा था। कहा बेटा, अरे मेरी माँ की आवाज है। फौरन उठ के खड़ो, जी माँ इधर आओ। जब पर्दे के पास गए, उन्होंने हाथ में बोतल दे दी, शीशी दे दी। कल लो बेटा, तेल खत्म हो गया, तेल ले आओ, दुकान पे से खाना बनेगा। अल्लाह, आज कितने बड़े पीर, कितने बड़े आलिम, कितने बड़े उस्ताद, कितने शागिर्द होते थे, कितने शागिर्द। ये भी तो कह सके, इधर आओ, जाओ मेरी अम्मी ने तेल मंगाया, तेल लाओ, तू वो मेरे जूते उठा, तू ये कर, तू। आज तो पीर छोटी सी प्रिया ना, प्रिया, वो भी 2-4 साथ में लगाए फिर रहा। पहले पीर काबिल होता था, शागिर्द भी आलिम होते थे, रास्ते में पढ़ते हुए चलते थे, नसीहत हासिल करते हुए चलते थे। जिनको अभी ना इनके भाई साहब का नाम लिया, ओवैस मियां का नाम, अल्लाह, एक मर्तबा जरूर बुलाना यहाँ उनको, बरकतें ही बरकतें होंगी। समझ में आ रही बात? ये उसी खानदान से ताल्लुक रखते हैं, ऐसे होना चाहिए नसीहत। और अब तो मुरीदों में बैठ के ना पीर इतनी गप्पे खींच रहा, और मुरीद चढ़ा रहा, हुजूर वो मुरीद आपकी बुराई कर रहे थे, वो ऐसा कर रहे थे, निरी गीबत चल रही है, पीर मजे ले रहा, निरी गीबत। इस पीर की भी पिटाई होगी और साथ में मुरीदों की होगी। मगर आला हजरत से का बेटा अहमद रजा लो तेल लेकर के आओ। आला हजरत ने ये नहीं देखा मैं इतना बड़ा मौलाना, इतना बड़ा पीर और वक्त का मुजद्दिद। अब जरा सुनो, आला हजरत तेल लेने के लिए दुकान पर चले। अल्लाह, चलते चले जा रहे, चलते चले जा रहे, जो भी मिले अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। और अब तो 2 किताबें पढ़ ले, उल्टी सीधी, हाशिये को मतन और मतन को हाशिया समझ रहा, फिर भी फटा फिर रहा, किसी को सलाम ही नहीं करता। लोग समझते हैं ये तो नबी का वारिस है, तो ये तो टेढ़ा टेढ़ा चल लिया है, इस तरह से भी मामला गड़बड़ कर दिया। मगर आला हज़रत जो भी मिले अस्सलाम वालेकुम, जो लोग देख रहे थे मौका कम दे रहे थे, पहले वही सलाम कर रहे थे। आला हज़रत सीधे तेल वाले की दुकान पर, यानी दुकानदार के यहाँ पहुंच गए। दुकान वाला खड़ा हो गया और कहने लगा अस्सलाम वालेकुम, आज तो मेरी किस्मत की मेराज हो गई, हुजूर आप आ गए, मुझे इशारा कर देते मैं खुद ही आ जाता। कहा नहीं, मेरी माँ ने भेजा, मैं तेल लेने आया। तेल लेने का सरकार आप यहाँ बैठी मेरी गद्दी। बोले नहीं, मैं तेल वाला नहीं हूं, वो तुम्हारी गद्दी है, तुम बैठो। यार जरा देखो तो, आला हजरत से कहा ये बताओ। आला हजरत ने कहा लो ये शीशी लो और नाप के बताओ, ये शीशी, ये बोतल जो है ना कितने में भर जाएगी। उसने जब पहले वो पीक आती थी ना, उससे भरते थे, नापा तो बोला हुजूर ये 5 आने में भर जाएगा। कितने में? कहने लगा सरकार ये 5 आने में भर जाएगी, मगर मैं आपसे 3 आने लूंगा, 2 छोड़ दूंगा। कहा क्यों? अरे सरकार आप तशरीफ लाए, मेरी बरकतें ही बरकतें होंगी, आपके पास इतना बड़ा इल्म, आपकी इतनी ऊंची शख्सियत। आज का पीर होता तो और फूल जाता, कहता हमारी यहां भी चल रही है। मगर आला हजरत से सबक हासिल करो। आला हजरत ने कहा नहीं नहीं 5 में भरी जाएगी तो मैं भी 5 ही में लूंगा। बात शायर, बात मुकर्रिर, बात मौलाना ना
जेब में 10-10 हजार रुपए रखे पड़ा, 20-20, 50-50, 35-35, 30-30 का नजराना भी ले रहा, मगर कहीं से लेने चले जाए तो पानी की बोतल भी इतना बड़ा कंजूस है, कमेटी वालों से ही मंगा रहा। प्यास लग रही है, आधा घंटा पहले से पानी नहीं पिया, बोले कमेटी वाले मिलेंगे तो उन्हीं से, वो कह रहे हैं हुजूर कुछ लेंगे, बोले पकौड़ी भी लिए, चाय भी लिए, बादाम भी लिए, समझे, काजू भी लिए, और इतना बड़ा कंजूस अगर घर पे चला जाओ तो पानी नहीं पिलाता। समझना चाहिए। आला हजरत कहने लगे कब 5 आने में अल्लाह, उसने जब वर्दी भरने के बाद आला हजरत ने अंदर से निकाले 5 आने दे दिए। उसने 5 आने में से 3 रख लिए, 2 वापस कर दिए। अब आला हजरत का जुमला सारे लोगों खासकर उलमा को दिल पे लिख लेना चाहिए। वो कहने लगा सरकार आपके इल्म की वजह से, तकवे की वजह से, परहेजगारी की वजह से मैं 2 आने छोड़ता हूं, इतने बड़े आलिम है। आला हजरत ने 2 आने वापस कर दिए और कहने लगे ले रख ले, अहमद रजा का इल्म 2 आने में बिकता नहीं है। रख ले, अहमद रजा का इल्म 2 आने में बिकता नहीं है। अल्लाह, तो क्या करना तुम्हें? ये मां का कहना, इतने बड़े आलिम, इतने बड़े बुजुर्ग, इतने बड़े मुजद्दिद, मगर एक तेल लेने के लिए चले गए। तुम्हारी मां अगर तुमसे पान मंगाती है, तंबाकू मंगाती है, तो तुम अपने दोस्तों के साथ मोबाइल लेकर के मोटरसाइकिलों पे घूम घाम के चले आओगे। अम्मा कहेंगी पान, बोले वो दुकान बंद थी, बंद। एक तो लाया नहीं और ऊपर से झूठ भी बोल रहा है। जलसों से नसीहत लेकर के जाओ। टाइम देख लूं, हजरत को बैठे हुए काफी देर हो गई, अरे 2:09 हो गए, बस ज्यादा नहीं। आखिरी बात बता रहा हूं, तकरीर इंशाल्लाह मैंने जबकि पहले कह दिया था, मैंने कहा था जब तकरीर हो तो मुझे ले जाना, समझे, और मैं सोए जाता हूं। बहरहाल वो ले आए और सारे उलमा ने, सबने अच्छी तकरीर, और अल्लाह जितनी तौफीक देता उतनी बोल पाते। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हजरत को ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे, समझ रहे। फिर पीरा मुरीदी का जो सिलसिला चलेगा, जो भी होगा वो हजरत दुआ फरमाएंगे, वो आगे का चलेगा। बस इतना बता। आप लोग चाहते हो कि कामयाब हो जाओ? 3 लोग ऐसे हैं जन्नत में नहीं जा सकते, उसमें से एक बात रह गई ना, नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, और दूसरा दयूस, और तीसरा वरजुलतुन निसा, वो लड़के जो लड़कियों की तरह वज़ाक़ता बनाते, और वो लड़कियां जो लड़कों की तरह वज़ाक़ता बनाती हैं, समझे। अब मैं जो बता रहा हूं, चाहता हूं, ये आखिरी बात बता रहा हूं। तुम चाहते हो कि तुम्हें कामयाबी मिल जाए? चाहते हो ना? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। मैं भी चाहता हूं, मगर लोग गफलत में है, नींद में है। थोड़ा जगाना चाहता हूं। कोई धर्म, कोई मजहब ऐसा नहीं है जिसमें ऐलान होता हो कि कामयाबी यहां है, सिवाय तुम्हारे धर्म, तुम्हारे मजहब के। 5 वक्त मस्जिद में अजान होती है, तुमने अजान का मतलब नहीं समझा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। 1400-1500 साल से नबी के जमाने से आओ कामयाबी की तरफ। अगर कामयाबी चाहते हो तो मस्जिद की तरफ जाना पड़ेगा। अगर कामयाबी चाहते हो तो मस्जिद की तरफ जाना पड़ेगा। और दूसरी बात और बताऊं, पूरी दुनिया गलत हो सकती है, मगर कुरान शरीफ गलत। 18वां सिपारा उठाओ, शुरू से पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़द अफ़लहल मुअमिनून, तहकीक के मोमिन ही कामयाब। कौन मोमिन? जो झूठ बोलते हैं, जो लोगों को धोखा देते हैं,
जो चोरी करते हैं, गद्दारी करते हैं, नहीं। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो मोमिन कामयाब है जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं। और यह नमाजों का पता ही नहीं, जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिदून, और वो मोमिन कामयाब हैं जो लग़्व बातों से बचते हैं, जो बुरी बातों से बचते हैं। अब कुरान कहता है कामयाब होना है तो मस्जिद को जाना पड़ेगा, नमाज पढ़नी पड़ेगी और बुरी बातों से बचना पड़ेगा। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। वल तकुम मिनकुम उम्मा, तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, यदऊना इलल खैर, जो भलाई की दावत दे, व यअमुरूना बिल मारूफ, और जो भलाई का हुक्म दे, व यनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोके, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। मेरे साथ में कलमा शरीफ पढ़ ले, तौबा के कलिमात पढ़ें। पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं तो चाहता था, मैं क्योंकि मैं जब इतनी देर बैठा तो मैं भी जमिया ही ले रहा और ऐसे करे पानी पिला के मुझे ही थका। और इन लोगों का, उलमा का रोजाना आज यहाँ कल वहाँ, परसों या पल्ले दिन यहाँ। हालांकि मैं भी तकरीर में अभी पूरा अंदर आया भी नहीं था, मैं समझ अभी पूरा अंदर आया भी नहीं। सोच रहा था जल्दी से टाइम काट के मैं भी चलूं, फिर इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मिला। आखिरी एक बात बताता हूं, बस आखिरी एक बात। देखो, हाँ, दुआएं जो है ना, दुआएं कराई नहीं जाती, बल्कि दुआएं ली जाती। मेरा ये जुमला सुन लेना, दुआएं कराई नहीं जाती बल्कि दुआएं ली जाती। काम ऐसा कर जाओ जो आने वाला दिल से दुआएं दे करके चला जाए। हमें हजरत का दीदार हो गया, ये हमारे लिए बड़ी बात है। तुमने इमाम हुसैन पाक को नहीं देखा, तुमने मौलाए कायनात हजरत अली को नहीं देखा, तुमने हजरत इमाम हसन को नहीं देखा, तुमने गौसे पाक को नहीं देखा, तुमने सैयद मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी को नहीं देखा, मगर उसी खानदान के खुशबूदार फूल को तो देख रहे हैं, उसी फूल को देख रहे हैं। आले रसूल वो हैं जिन पे अगर हम दुरूद ना पढ़ें तो हमारी नमाज मुकम्मल ना हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। समझ रहे? तो नहीं, बिल्कुल हमें तकलीफ नहीं देना, बिल्कुल हमें तकलीफ नहीं देना, बिल्कुल नहीं तकलीफ देना। मेरी इन बातों पे अमल करना। समझ रहे? समझ रहे? या फिर हजरत को थोड़ा रोक के लाते ताकि हजरत आराम करते, और मुश्किल से 10 से 15 मिनट, 10 से, मैं उनमें का नहीं हूं कि जबरदस्ती बोले चला जाऊं, बोले चला जाऊं, बोले चलाऊं, जबरदस्ती नहीं। हमें बड़ों का अदब करना आता है। समझ में आ रही बात? और आप लोगों को भी अदब करना। अगर नसीहत लो तो 2 ही बातें काफी, नसीहत के लिए 2 ही बातें काफी है। वैसे पूरी रात सुनते रहो, 4 बजे तक सुनो, 5 बजे तक सुनो, फजर की नमाज सबकी गायब है। अब उस सुनने से तुम खुद बताओ फायदा क्या? लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना, याद सरकार को सीने से लगाए। आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं
से ईमान बचाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। बरफाना लक जिक्रक है उन्हीं की खातिर, राज इस राज को सीने से लगाए रखना। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा, सर झुकाना तू जरा दिल भी झुकाए रखना। बस इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आगे हजरत कुछ बोलेंगे थोड़ा सा।